का पक्ष रखेंगे और डॉक्टर रिजवान अहमद हैं। सबसे पहले संबित, मैं आज आपसे शुरू कर रहा हूं। मर्म यह है, जो डिबेट जो लोग घबरा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी घबरा रही है या जो असद ओवैसी साहब घबरा रहे हैं कि आप लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं। यह पहला कदम आगे बम बम, मतलब यह शुरुआत है। सीधा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आप लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं जो उनको डर है? संबित पात्रा। देखिए अमन जी, जहां तक ये जो एक फ्रेज है कि उनको डर है, ये तो हमेशा डरे रहते हैं, तो इनके डर का कोई इलाज नहीं। उनको डर है मगर उनके डर का कोई इलाज नहीं। देखिए, इस देश में जिस प्रकार का एक सौहार्द है, जिस प्रकार से मिलकर हर कोई रह रहा है इतने हजारों वर्षों से, तो ये जो डर है ये बेबुनियाद है। जहां तक हकीकत है, आज पैनल में 4 लोग हैं इंक्लूडिंग दी एंकर। पैनल से बाहर करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं। हकीकत से कौन वाकिफ नहीं है? हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि मंदिर कहाँ था, बाबा कहाँ है, नंदी कहाँ देख रहा है, शिवलिंग कहाँ है, फव्वारा क्या होता है, शिवलिंग क्या होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ गौरी कहाँ मौजूद है, कहाँ विद्यमान है, उनकी पूजा कहाँ होती थी, कि उसने उस पूजा को रोका, औरंगजेब ने क्या अत्याचार किए, इस विषय में पूरा हिंदुस्तान जानता है। तीसरा विषय है कि क्या हम इसे बदलकर फिर से मंदिर बना देंगे? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है। ये जो मुस्लिम पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के जो भी पैरोकार हैं, एक तरफ तो ये मानते नहीं है कि ये शिवलिंग है, ये कहते हैं ये फव्वारा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, कोई स्वस्तिक का चिन्ह नहीं मिला, कोई ब्रह्म कमल का चिन्ह नहीं मिला, अंदर से ऐसा कोई भी पुरातत्व चिन्ह नहीं मिला जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये हिंदू स्ट्रक्चर था। अगर कुछ नहीं मिला, इतने विश्वास से आप कह सकते हैं, तो फिर ये डर काहे का? तो फिर ये घबराहट काहे का कि कोई बदल देगा, इसको मंदिर बना देगा? अगर आप फव्वारे को लेकर इतने कंफर्म्ड हैं, फव्वारे को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो ये मंदिर बन जाएगा, ये डर क्यों है? मतलब कहीं ना कहीं मन में पता है कि शिवलिंग है, पता नहीं कल को क्या होगा, इसीलिए तो धुकधुकी हो रही है। और देखिए, आज तो मैं ये जितने भी मुगल आर्किटेक्ट हैं आपसे पूछा, कांग्रेस पार्टी का भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वैसे साहब को भी मैंने सुना, आप थोड़ी धुकधुकी शांत कर सकते हैं ये कह के कि हाँ, हम लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं कौन हूं? देखिए, पहली बात तो है, ये मैं कौन हूं? मैं तो एक पार्टी का छोटा सा प्रवक्ता हूं। ये 5 बहनें हमारी वो पीआईएल लेके कोर्ट में गई, कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया, उसके खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, कमिश्नर विल कंटिन्यू विथ इट्स वर्क, तो कमिश्नर ने अपना काम किया। आज शिवलिंग निकल रहा है, शिवलिंग है नहीं है कोर्ट डिसाइड करेगी। इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां से शिवलिंग निकला है उसका संरक्षण, उसकी रक्षा होनी चाहिए। मैं आज ये जो मुगल आर्किटेक्ट बनाने वाले हैं उनको आज नमन करता हूं। ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये मुगल आर्किटेक्ट तो बनाते थे, मगर बेसमेंट में, हर बेसमेंट में मंदिर जरूर होता था। मुगल आर्किटेक्ट के हर बेसमेंट में मंदिर होता था। यह भी कोई छोटा विषय नहीं है। यह जरूर गंगा जमुनी तहजीब होगा कि हर बेसमेंट में कोई भी मुगल आर्किटेक्ट बनाने से पहले बेसमेंट में वो भगवान को स्थापित करते थे। ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे आजकल। वैसे ज्यादा तो हमारे भाई आ गए हैं समाजवादी पार्टी से, मुगल आर्किटेक्ट के बहुत बड़े ये पैरोकार हैं, उनसे भी पूछिए, बताएंगे। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जाकिरी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आपको क्या लग रहा है? आप क्या देख पा रहे हैं? बाबा या फाउंटेन, शिवलिंग या फव्वारा, आप क्या देख पा रहे हैं सर? आप तो पार्टी के प्रवक्ता से पहले कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आप तो सम्मानित हैं। आप हमको हमारा थोड़ा मतलब मार्गदर्शन करिए सर, आपको क्या नजर आ रहा है, शिवलिंग या फव्वारा? आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ मुझे अधिकृत नहीं किया गया हूँ। मैं आपने बुलाया हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाते, और मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। ये अलग बात है कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, मुझे नहीं मालूम है कि इस विषय पर अपनी राय रखी है या नहीं रखी है। अब सवाल उठता है कि काशी में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। शिवलिंग, हाँ, क्योंकि मैं कभी टोकता नहीं, मतलब आप मान रहे हैं शिवलिंग, चलिए मुझे अच्छा लगा, बात खत्म। आप शिवलिंग मान रहे हैं, उसको फाउंटेन नहीं है। मीडिया, आगे बढ़िए। मीडिया के द्वारा जो खबरें आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग है तो हमारे लिए तो वो बड़ा सौभाग्य का विषय है।
हम तो अगर कोर्ट ये बताएगा, कोर्ट कहेगा, अदालत कहेगी कि ये शिवलिंग है, तो बिल्कुल हम निश्चित रूप से काशी जाएंगे और अपने माथा उसके शिवलिंग पर रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका अभिषेक करने की अनुमति भी मांगेंगे, क्योंकि काशी के बिना तो सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन विषय ये गंभीर है और बड़ा संवेदनशील है। अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट ने, अदालत के कहने पर ये सारी जांच पड़ताल हो रही है अमन जी। अब कोर्ट अगर ये कहता है कि ये जो भी जांच पड़ताल होने के बाद में जो फैसला देता है, तो उसका इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं अभी हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या क्या निकला है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा भी है और मैं अपनी न्यायपालिका का सम्मान भी करना चाहता हूँ, और इस देश में न्यायपालिकाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। अब मैं संबित पात्रा जी बार बार कह रहे थे कि हमला कर रहे थे, राजनीतिक हमला इस बात को लेकर कर रहे थे, इशारों इशारों में कर रहे थे, किसी को मुगल से जोड़ रहे थे, किसी को मुगल आर्किटेक्ट बता रहे थे। भाई ये तो बात पक्की है कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत रही और 800 साल मुगलिया सल्तनत रही। मुगलों में बहुत से बादशाह थे, वो आए, लुटेरे थे, ये सब लोग आक्रांता थे। बाबर लुटेरा था, चंगेज़ खान लुटेरा था, तैमूर लंग लुटेरा था। इनका भारत से लेना देना क्या था? ये आए, इन्होंने भारत के जनमानस को क्षति पहुंचाई, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया। फिर यहाँ कुछ बादशाह ऐसे बने, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ रुका जाए और यहाँ बादशाहत की जाए, तो वो राजा बने, उन्होंने यहाँ पर रूल किया। उनमें कुछ बादशाह ऐसे थे जो लिबरल थे, जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों से भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, हिंदू है या मुसलमान है, तो उसे भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति का, भारत की रवायतों का सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये वज़ू करने के लिए जो फुआरा इस्तेमाल होता है वो है, तो मैंने वो भी नहीं देखा। ये फैसला अदालत करेगी कि ये शिवलिंग है या वजू करने वाला फुआरा है। लेकिन अगर ये फुआरा भी है तो भी मैं इसका एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये वज़ू करने के काम आता है। तो अगर ये वज़ू करने के काम आता है, इबादत करने के काम आता है, मेरे लिए ये भी सम्मानजनक है, मैं इसको भी प्रणाम करता हूँ। दोनों ही तरह से मेरे लिए तो ये चीज़ सम्मानजनक है, क्योंकि ये एक इतनी ऐतिहासिक, इतनी पवित्र नगरी में प्रकट हुआ है। पर अमन जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अदालत का फैसला आने दीजिएगा और उसके बाद ही इस पर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ऐसा चाहता हूं। अदालत की ही टिप्पणी है कि अगर वहां पर शिवलिंग है तो उसको रेस्टोर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए अदालत, मतलब इतना तो आप भी समझ पा रहे हैं, या तो आप नहीं जान, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वो मस्जिद, गर्भगृह, या तो नहीं है, वो गर्भगृह नहीं है, आप मानते हैं। नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो हो सकता है, मतलब आपको लगता है फाउंटेन हो सकता है, ईमानदारी से, मतलब ये तो हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो फाउंटेन हो सकता है, वहां पे मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनेगी। ये सब तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं शायद, स्वामी जी, आचार्य जी। अमन जी, संबित आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। नहीं, मैं ये बिल्कुल, हाँ अमन जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया और भारत के अंदर कई मंदिर तोड़े गए और विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। मैं तो कह रहा हूँ, अगर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया तो काशी कैसे छोड़ा, काशी कैसे छोड़ा होगा? ये बिल्कुल, ये तो इतिहास है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो इतिहास में दर्ज है कि मंदिर तोड़े गए थे, मंदिर तोड़े गए। बुरा लगता है ना जब फाउंटेन कहते हैं, पैदा होता है, शिवलिंग को फवारा कहते हैं, तो बुरा लगता है ना भाई, आस्था बुरा तो लगता ही है मेरे ख्याल से। मैंने नहीं कहा, जिसने फाउंटेन कहा है आप उससे पूछिए कि तुमने फाउंटेन किस आधार पे कहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अदालत अगर ये कहेगी कि ये शिवलिंग है तो हमारे लिए पूजनीय है। अगर अदालत ये कहती है ये शिवलिंग नहीं है और फाउंटेन है, तब भी हम उसका सम्मान करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है संबित, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया और डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आऊँगा। संबित, वैसे कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये दरअसल रिलीजियस स्ट्रक्चर रेस्टोर करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये 1991 वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का है। बहरहाल बोलिए संबित।
देखिए, दो तीन विषयों को लेकर, चूंकि आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते या कांग्रेस के नेता के नाते नहीं बैठे हैं, मैं उनका ठीक कर दूं, दुरुस्त कर दूं। पहली बात तो है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता को इस पर टिप्पणी करते हुए नहीं सुना। 3 दिन पहले पी चिदम्बरम साहब ने, जब वो चिंता शिविर चल रही थी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में, तब चिंता शिविर के बाद पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में टिप्पणी दी है, निंदा भी की है कि जो भी हो रहा है ये उचित नहीं हो रहा है, सर्वे नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है मुगल में से कोई भी ऐसा कोट अनकोट राजा लिबरल तो था नहीं। औरंगजेब कभी लिबरल था क्या? कभी औरंगजेब को लिबरल सोचा जा सकता है क्या? जो औरंगजेब को लिबरल मानता हो या मुगल बादशाहों को लिबरल मानता हो, अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठने वाले लोगों को जो लिबरल मानता हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोचने के दृष्टिकोण और सोचने के आयाम की त्रुटि है। तीसरा विषय जो मुझे आपत्तिजनक भी लगा, मगर तू मैं का डिबेट नहीं है, आचार्य जी ने कहा कि अगर शिवलिंग है तो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो भी मेरे लिए आराध्य है, और अगर शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, तो भी मेरे लिए आराध्य है, क्योंकि वो वजू करने का काम आता है, उतना ही आराध्य है। देखिए आचार्य जी, आप तो आचार्य हैं, आपके नाम पे टाइटल में आचार्य है। मुझे आश्चर्य लगता है कि शिवलिंग जितना आराध्य है, शिवलिंग जितना श्रद्धावान है आपके लिए, उतना ही श्रद्धावान या उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही आपके लिए विराट वजू करने वाला फव्वारा होगा। दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन तो सोच ही नहीं सकता हूं। और अगर कोई मुसलमान बंधु भी हैं, इस पैनल में भी हैं, वो भी बताएंगे। वजू करने वाला फव्वारा जिसको इस्लाम में भी आराध्य नहीं माना जाता है, या माना जाता है, पूछ लीजिए, आप उसको बराबरी में खड़े कर रहे हैं कि शिवलिंग जितना आराध्य है, अगर वो फव्वारा भी होगा जिससे वजू, चूंकि वो वजू करने के काम आता है, वो भी उतना ही आराध्य है। देखिए आचार्य जी, आप कांग्रेस से कितना भी इतर होने का प्रयास करें, कांग्रेस आपको छोड़ती नहीं है। ये जो सोच कि शिवलिंग इज इक्वल टू फाउंटेन, दोनों श्रद्धावान है और श्रद्धाजनक है, ये कांग्रेस की सोच है जो आपसे बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, फिर आऊंगा डॉक्टर रिजवान और अनुराग। 1 मिनट, वो जवाब दे देते हैं मेरे ख्याल से। अमन जी, संबित पात्रा जी ने, अमन जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी ने बहुत ही मेरे बयान को, मेरे स्टेटमेंट को अपनी तरह से पेश किया। मैंने ये नहीं कहा कि शिवलिंग के बराबर फुआरा आराध्य हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा काशी हमारी आस्था का आधार है। अगर काशी में शिवलिंग प्रकट होता तो मैं उसे माथे से लगाऊंगा। मैंने ये कहा कि अगर वो फुआरा है और वजू के काम आता है तो भी उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है कि ईसा वास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हमारा धर्म कहता है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र। हमारा धर्म ये कहता है कि यदि हम जहाँ तक भी देखते हैं वहाँ तक भी, और जो हमारी दृष्टि से आगे है वहाँ भी परमात्मा है, और वो कण कण में है। तो यदि परमात्मा कण कण में है और परमात्मा सबका है और सब परमात्मा के हैं, तो सारे दुनिया के जितने धर्म है वो परमात्मा के हुए। तो इस नाते से यदि कोई दूसरे मजहब को मानने वाले लोग अगर अपनी इबादत करने से पहले उस फुआरे से हाथ धोते हैं, तो मेरे लिए वो सम्मान नहीं है। मैंने आराध्य शब्द का यूज नहीं किया। शिवलिंग मेरे लिए आराध्य है, मैंने श्रद्धा का शब्द शब्दों को। फिर तो बाबरी भी आराध्य थी, इसका मतलब बाबरी कैसे? मैं इसका जवाब वहां पर भी फिर तो बाबरी भी आराध्य हो गई। फिर मैं बता भाई, मंदिर तोड़कर बनाया गया विवादित ढांचा आराध्य कैसे? जवाब सुनिए ना। जी आचार्य जी, जवाब सुनिए ना। मैंने मेरे जवाब सुनिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, तो वो आराध्य कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तो हमारे धर्म के दृष्टिकोण से भी गलत है और इस्लाम के दृष्टिकोण से भी वो मस्जिद नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस्लाम भी ये कहता है कि जिस जगह डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, फितना हो, वहाँ फसाद हो, वो मस्जिद नहीं हो सकती है। इसलिए आप बाबरी मस्जिद की तुलना यहाँ से फसाद होगा तो हम, और अब वो विषय समाप्त हो गया है। राम जन्मभूमि का विषय अब वहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मैं कल रामलला के दर्शन करने गया था। आप विषय को भटकाइए मत। नहीं आचार्य जी, भटका नहीं रहा हूं, क्योंकि फसाद हो सकता है। तो ये तो ऐसा है कि अगर हम रेस्टोर करने की बात करेंगे तो फसाद होगा। ये तो मतलब धमकी एक तरीके की, मतलब ये तो अगर रेस्टोर करने की बात होगी, महादेव की मुक्ति की बात होगी या कृष्ण लला की मुक्ति की बात होगी, वहां पर ईदगाह, उसकी भी सर्वे की मांग हो रही है, तो ये फसाद की बात। इतना भी सेकुलर नहीं है कि बाबा को पहचानने से मना कर दे। अनुराग, अपना देश मतलब इतना भी हम सेकुलर नहीं हो गया ना कि हम बाबा को पहचानने से मना कर देंगे।
हम कहेंगे फाउंटेन है। आपकी नजर में क्या, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक संयुक्त परिवार की तरह होता है। एक संयुक्त परिवार होता है ना, जिसमें सभी लोग मिलके रहते हैं, सारे भाई एक साथ मिलके संयुक्त परिवार होता है। उसी तरह यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके रहते हैं, एक संयुक्त परिवार है। तभी हिंदुस्तान से बाहर एक ही सदस्य क्यों दिखा रहा है एक परिवार में? फिर घबराती, सुन लीजिए, मैं अयोध्या, काशी, मथुरा एक ही परिवार मिलकर रहता है, कुर्बानी एक ही सदस्य मैं आ रहा हूँ, अरे बोले तो दो, मैं आ रहा हूँ। बोलिए बोलिए। और इस परिवार को ताकत होती है, मुट्ठी देखते ना, ताकत होती है इसमें। तो विदेशी भी हमसे डरते हैं, इसलिए अंग्रेजों को यहाँ से सबने मिलकर भगाया था, कोई एक ने नहीं भगाया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने यहाँ पे शहादत दी थी और तब देश को आजाद कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती पता है? न्यूक्लियर हो जाए, सबकी नफरत की आग इतनी बो दो कि सब अलग अलग हो जाए और हम आक्रांताओं से नफरत तो होनी चाहिए, क्या बुराई है उसमें? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये आक्रांता वर्सेस सनातनियों के बीच की लड़ाई है। वही सुन तो लो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जब यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जात के लोग रहते हैं, इसलिए बाबा साहब ने यहाँ संविधान बनाया। अनुराग, औरंगजेब के पापों को कवर फायर क्यों देना है भाई? ये तो औरंगजेब का पाप है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम तो है ही नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं, मुझे बोल। हिंदू मुस्लिम मत करिए भाई, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। अनुराग नहीं, देखिए प्लीज मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए मेरी डिबेट में प्लीज। ये बीजेपी कर रही है, ये आक्रांता वर्सेस ये वो आक्रांताओं और सनातनियों हिंदुओं की लड़ाई है, देशवासी भारतीयों की लड़ाई है। मुसलमान अपने पूर्वजों के लिए लड़ रहे हैं कि उनकी भी तो विरासत है। मैं अपनी बात कर लूं, हिंदू मुसलमान मत करिएगा बस। हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है ना, इसलिए मैं आप मत करिए ना, फिर आप मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। ये आक्रांताओं से लड़ रहे हैं भाई, आप भी लड़िए। परिवार एक होने की बात कर रहे हैं और परिवार तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बस फर्क हम इनमें यही है। अब हम आपसे जो कह रहे हैं कि ये संविधान और न्यायपालिका से देश चलता है, फाउंटेन से परिवार जुड़ जाएगा, शिवलिंग से परिवार टूट जाएगा। नहीं मानती है? अरे मेरी बात तो सुन लो, भारतीय जनता पार्टी देश के न्यायपालिका पे विश्वास रखती है या नहीं रखती है? पहले ये बता दीजिए। देश के संविधान पे विश्वास रखती है नहीं रखती है? अगर हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर ले तो इनको हटा देते ना सरकार, इनकी भाई शिवलिंग 91 में भाई 91 बना था, हटा दे, झंझट लग रहा है ना। इनकी भाई शिवलिंग नहीं है तो वर्शिप एक्ट कहां से आ गया? पता है शिवलिंग है इसलिए वर्शिप एक्ट याद आ रहा है। साफ साफ बता दिया ना, ये आप मुझे याद है, हम बता पाएंगे। चलिए मैं डॉक्टर रिजवान अहमद के पास जा रहा हूँ, फिर स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ आ गए। कमेंट सबका ले लेता हूँ ब्रेक पर जाने से पहले। देखिए मुझे याद है, ये एक मिनट नहीं दोगे आप, दिक्कत तो बोल तो लिया आपने, 1.5 मिनट बोला अनुराग, आप बोलना शुरू कर देते हो यार। 1.5 मिनट बोला अनुराग आपने, जाने देते 1.5 मिनट बोला अनुराग। आप ही देश के साथ खड़े हैं कि नहीं? भाई भोले के साथ खड़ा हूँ, भंडारी के साथ खड़ा हूँ, महादेव के साथ खड़ा हूँ, शिव के साथ खड़ा हूँ, औरंगजेब के साथ नहीं खड़ा ना। नहीं, कहाँ खड़े आप? जब हम हिंदुस्तान के संविधान न्यायपालिका की बात करते तो आप देश के साथ खड़े नहीं होते। आप कहते हम देश झुकने नहीं देंगे और यहाँ देश झुकाते जा रहे हो आप। अरे कोर्ट ने ही तो आदेश दिया है सर्वे करने का, सच में नहीं झुकने। और संविधान क्या होता है? हाँ, संविधान क्या होता है प्रभु? कोर्ट ही ने तो ऑर्डर दिया है। संविधान क्या होता है प्रभु? ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला गया विषय। प्रभु न्यायपालिका पे नहीं रखते। न्यायपालिका ने कहा अयोध्या में मंदिर, तो न्यायपालिका ने तो ऑर्डर दिया है। ये न्यायपालिका क्या होती है? बोलेगा यहाँ पे ये न्यायपालिका ने ऑर्डर दिया है, नगर पालिका ने नहीं। आपको कंफ्यूजन है। मुझे ब्रेक पर जाना है। न्यायपालिका के कहने पर सर्वे हो रहा है। आप गए थे वहाँ पे हाई कोर्ट में, इसको रोकने के लिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब ये कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है जहां जहां सर्वे का विरोध हो वहां कम से कम सर्वे जरूर हो। अब जहां जहां सर्वे का विरोध हो कम से कम वहां सर्वे जरूर हो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, एक कमेंट आपका, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। जी अमन भाई, आपके पास ब्रेक के बाद बात तो कह लेने दो प्रभु। आप इतनी बार बोल रहे हैं, ब्रेक पर जाऊंगा, मैं क्या बोलूं? फिर आप ब्रेक पर चले जाओ, उसके बाद ही बोल दूंगा। नहीं, चलिए बोलिए बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बोलिए सर। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं और पुलिस आपकी गाड़ी रोकती है और आप गाड़ी की तलाशी देने से मना करते हैं, उसके लिए आप हाई कोर्ट में जाके अर्जी लगाते हैं, तो भाई आपकी गाड़ी से अगर मैदा भी निकलेगा ना तो प्रथम दृष्टिया वो ड्रगी मानी जाएगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, दो अजीब से संयोग हो रहे हैं। नंदी महाराज वजू खाने की तरफ देख रहे हैं। तीसरी चीज, शिवलिंग को हमेशा हमने पानी के पास देखा है। भाई मैं तो मुस्लिम हूं पर हूं तो हिंदुस्तानी, इतनी तो अकल मुझ में भी है। तो इतनी चीजें मिलके प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि ऐसा उससे मिलता जुलता शिवलिंग तो मैंने जिंदगी में देखा है, पर फुआरा ऐसा मैंने कम से कम जिंदगी में नहीं देखा। अगर ये वाकई कोई मुगलई फुआरा है तो ये एक नई चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी बात,
जो लोग कह रहे हैं कि ये एविडेंस मिला है, नंदी जी शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं, तो ये एविडेंस नहीं है। ये मेरे हिसाब से, फिर मैं माफी मांगूंगा कान पकड़ के, मैं मुसलमान हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं ये एविडेंस नहीं है, फिर तो ये पूरा मंदिर है। शिव नंदी जी जिधर देख रहे हैं वो मंदिर हो गया। और तीसरी बात, अगर ये शिवलिंग है तो आप लोग पॉलिटिकली करेक्ट क्यों हो रहे हैं कि ये जगह का स्वरूप बदलने का प्रयास नहीं है? अरे भाई, अगर है तो जगह का स्वरूप क्यों नहीं बदला जाएगा? मुसलमानों को आगे आके बदलना चाहिए, और मुसलमान अगर नहीं बदलते तो कानून ला के बदला जाएगा। तो ये बात ना कहिए कि साहब ये स्वरूप बदलने के लिए नहीं है ना। अगर साक्ष्य पर्याप्त मिलते हैं जो एक्सपर्ट्स और कोर्ट्स को लगते हैं तो स्वरूप बदला जाएगा और 100% बदला जाएगा। और अगर फाउंटेन है तो और अच्छा है, विवाद ही खत्म, सौंप दीजिए फाउंटेन भाई। अगर फाउंटेन ही है तो और अच्छा है, सौंप दीजिए फाउंटेन भाई। हमारे लिए वो महादेव हैं, आपके लिए फाउंटेन है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बिना पक्ष सुने भी फैसला दे दिया गया, संबित। नहीं, देखिए, जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, ये तो शुरू से ही हिंदुस्तान के कोर्ट पे और हिंदुस्तान के संविधान पे भी सवाल उठाते रहे। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था अगर मेरे गले पर भी छुरा रख दोगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक हटाने वाला, उसको बैन करने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कि मुसलमान कैसे शादी करेगा, कैसे निकाह करेगा और तलाक कैसे देगा। ये डिसाइड हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और याद रखिए, ये जो ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड है, ये ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड कोई अभी का नहीं है। शायरा बानो का केस आप याद करके देखिए, शाहबानो का केस, शाहबानो के केस में जिस प्रकार से एक अधेड़ उम्र की महिला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फरमान सुनाई, और पार्लियामेंट में इन्हीं लोगों के ब्लैकमेलिंग के कारण एक तुष्टीकरण परस्त सरकार ने उस वर्डिक्ट को बदल दिया। ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल इस देश में नहीं चलेगा। आधे लोग कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, कोर्ट के हिसाब से चलाओ। अभी यहां पर अतीकुर रहमान कल आपके डिबेट में या आपसे पहले वाले डिबेट में कह रहे थे, अभी यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कोर्ट से देश चलेगा, और उन्हीं के बड़ी भाई कह रहे हैं कि कोर्ट यहां पर संविधान का हनन कर रहा है, संविधान की हत्या कर रहा है कोर्ट। तो पहले इनको कहिए, ये डिसाइड करे कि इनका लाइन क्या होता है। केवल हरा कुर्ता पहनने से कोई सेक्युलर नहीं हो जाता है। सेक्युलर होने के लिए आपको इस देश के धरोहर का सम्मान करना आना चाहिए। अगर देश के धरोहर का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आप इस देश को क्या सम्मान करेंगे? सेकुलरिज्म का ये मतलब थोड़ी ना कि बाबा को पहचानने से ही मना कर देंगे हम। मतलब इतने भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने भी सेकुलर नहीं हो गए हैं कि बाबा को नहीं पहचानेंगे हम, महादेव को पहचाने। हाँ, बोलिए अनुराग, बोलिए अनुराग। देखिए इनका दिमाग कहाँ तक जाता है? इनका दिमाग सेकुलर के हरे कलर तक जाता है। तो मैं तो इनसे आग्रह करूंगा, प्रभु आपकी सरकार है, तिरंगे से हरा रंग हटा दीजिए, झंझट ही खत्म कीजिए। काहे को इतना परेशान है आप? हरे रंग से हटा दीजिए तिरंगे से। और भारतीय जनता पार्टी में भी जो 2 कलर है, एक हरा है, उसे भी हटा दीजिए। मतलब सिर्फ राजनीति करने के लिए हरे रंग की बात करेंगे, लेकिन हटाएंगे नहीं अपने झंडे से। एक बात। दूसरी बात, सबरीमाला वाला केस भूल गए? क्या था वो? बहुत न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। सबरीमाला वाले केस में तो चुप्पी साध, तब तो बड़ा कोर्ट को नहीं मानेंगे आप। ये भारतीय जनता पार्टी 2 मुंह वाले चेहरे वाली बात करती है। भाई आप ना इधर चलते हो ना उधर चलते हो। आपको देश की जनता से लेना देना नहीं है प्रभु, सत्ता से लेना देना है। धर्म से कोई मतलब नहीं है आपको। ना प्रभु राम से मतलब है। प्रभु राम को जो गाली देते हैं, रम में राम बताते हैं, उनके बेटे को आप रम का मंत्री बना देते हैं। जो बोलते हैं राम, प्रभु राम दरअसल के बेटे नहीं थे, उन निषाद साहब को भी आप कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। तो आप प्रभु राम से तो आपको आस्था है नहीं। प्रभु राम को गाली देने वालों को आप तो पार्टी में लेके मंत्री बनाते हैं। और प्रभु राम के बच्चे, शिव जी के बच्चे कोविड काल में ऑक्सीजन के बगैर तड़प के मर गए, तब आपने क्या बोला? एक बच्चे की भी मौत नहीं हुई, एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। अनुराग, ये बता दीजिए, आपको शिवलिंग लग रहा है, फाउंटेन लग रहा है, बस मुझे आगे दीजिए। बीजेपी कांग्रेस कहां ले जाते हैं हम डिबेट को? एक में टॉपिक पे रहेंगे। अनुराग टॉपिक पे रहेंगे। अनुराग, मेरा सवाल है, आप ही के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान आऊंगा, एक सवाल ले रहा हूँ आपसे। अनुराग, शिवलिंग या फाउंटेन आपको क्या दिख रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मैंने आपको क्या बताया? हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाने की बात करती है ना, नफरत
अरे आपको दिख क्या रहा है? कोर्ट फैसला करेगा वो जब करेगा। आपको क्या दिख रहा है? तस्वीर दिखाइए, क्या दिख रहा है आपको? सुन लीजिए, जो तस्वीर चल रही है सुन लीजिए, वो शिवलिंग है या फाउंटेन है? आपको क्या दिख रहा है? देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। जो न्यायपालिका कहेगी वो मान्य होगा, क्योंकि ये पूरी हमारा परिवार एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके रहते हैं और मिलके फैसला कौन देता है सबके बारे में? न्यायपालिका। मुलायम यादव जी को तो मान नहीं रहे हैं। पूरा परिवार बेटा जो तो कर रहा है मुलायम सिंह यादव का ज्वाइंट फैमिली, हिंदुस्तान को तो परिवार मानते हैं, सोचते हैं सब अलग अलग हो जाए। डॉक्टर रिजवान हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, आगड़ा अलग, पिछड़ा अलग। आपका पक्ष क्या है? मुझे समझ नहीं, आप हैं किस तरफ? आप औरंगजेब के साथ हैं या महादेव के साथ हैं? आपका पक्ष क्या है? किस तरफ हैं आप? मेरा पक्ष ये है, मेरा पक्ष मैंने साफ साफ बोल दिया ना, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय मतलब आप सर्वे के साथ हैं? ध्यान भटका रही है। मतलब आप सर्वे के साथ हैं? महंगाई, बेरोजगारी, महिला, मतलब आप सर्वे के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, मतलब आप सर्वे के साथ हैं? सुन तो लीजिए, यहाँ पे आटा, चावल, दाल, सर सुनी तो राउंड 2.5 मिनट से जवाब देते नहीं है। आप सर्वे के साथ है ना, इसका मतलब? आटा चावल दाल, ये क्या डिबेट हो रहा है? सर्वे के साथ है नहीं है? आटा चावल दाल आया यहाँ पे। पात्रा बैठे हैं ना, ये जलेबी की तरह घुमा रहे हैं ऐसे। अनुराग, आप घुमारे, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप सर्वे के साथ है ना, इसका मतलब? सर्वे के साथ है ना? बोल दिया, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब सर्वे के साथ है ना? बोलिए ना, मैं सर्वे के साथ हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की जलेबी की तरह जो असली मुद्दों, अनुराग, आपके पास, आप लोग इतना डरते हैं ना सवालों से, आपसे सवाल ना पूछा जाए, खत्म करने की बात घुमाते हैं सवाल आपसे। सीधा सवाल, सर्वे के साथ है या नहीं है? जवाब देगी। सर्वे के साथ है या नहीं है? सर्वे के साथ है या नहीं है? सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना सही या गलत? ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि बरसों तक। चलिए छोड़िए भैया, यही नहीं आपके पास, मैं आपसे पूछे जा रहा हूँ, जवाब ही नहीं देंगे आप। सर्वे के साथ या नहीं है? सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना सही या गलत बताइए? साफ साफ बोल दिया, संविधान और न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति मतलब सर्वे के साथ है। बोलने में क्या अधिकार है? यूज आप करने की ताकत फेविकोल है क्या मुंह में? बोलने में दिक्कत? बोलिए सर्वे के साथ। आप कमाल की बात करते हैं। बोलिए ना सर्वे के साथ हूँ, आपका वोट बैंक थोड़ी ना खिसक जाएगा। बोलिए ना सर्वे के साथ हूँ मैं। अपना अधिकार है, सर्वे के साथ हूँ। न्यायपालिका ने सबको अधिकार दिया है, ठीक है, लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकारों। मौलाना कादरी भी जुड़ गया, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रिजवान। एक मिनट, डॉक्टर रिजवान, उसके बाद मौलाना कादरी पे संबित आ रहा हूँ। बोलिए आप जी। डॉक्टर रिजवान बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मौलाना कादरी जुड़ गए। बोलिए। आज आपका डिबेट बड़ा पॉलिटिकल है, पर फिर भी एक बात देखिए अमन भाई, जो विरोधाभास हो रहा है 2 दिन से, बात समझिएगा। या हम 1991 के एक्ट का प्रोटेक्शन लें, समझिएगा, बतौर लॉयर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या हम 1991 एक्ट का प्रोटेक्शन लें, या हम ये कहें वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है, अंदर कुछ है ही नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब वहां पर कोई चीज अंदर मिलती है तो तुरंत हम कूद के 1991 एक्ट की बात करने लगते हैं। जब हमें लीगली कुछ हम फंसते हैं तो हम कहने लगते हैं कि नहीं नहीं वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है। अरे भाई तुम तय कर लो, अगर वहां पर अंदर कुछ भी सनातन संस्कृति का नहीं है तो भाड़ में जाए 1991 का एक्ट कहो, हमें नहीं मतलब किसी एक्ट से, आओ और चेकिंग कर लो। अगर तुम्हारे दिल में चोर है तो 1991 एक्ट का सहारा लो, दोनों का सहारा नहीं ले सकते। पहली बात, अनुराग भाई ने कहा 2 बार आज कहा, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा कि ये एक संयुक्त परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है। बिल्कुल है। तो इसी जॉइंट फैमिली के लिए मैं अनुराग भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इस देश में अनुराग भाई जॉइंट फैमिली के लिए यूसीसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाजपा क्या कर रही है भूलिए उसको, आपको क्या लगता है जॉइंट फैमिली में यूसीसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। मैं बोलूं? बोलिए। मैं देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति का जवाब नहीं देना चाहता जहां फंसते मेरे जवाब नहीं देते, उनका जवाब नहीं देते। अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, ये व्यक्ति किस तरफ से बोलता है पता ही नहीं चलता है, किधर से आता है। ये आजकल टीवी में ऐसे व्यक्ति जिसको जमीन में किसी व्यक्ति की तो मदद करनी नहीं है, टीवी पे आके आए बाय साए बोलना है। अरे अभी जॉइंट फैमिली कर रहे थे उन्होंने, भाई सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आया ना? मैं जवाब दूंगा। बड़ा जॉइंट फैमिली कर रहे थे, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आया ना? चापलूसों के लोगों का जवाब नहीं देता। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, जॉइंट फैमिली सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आया ना? देखिए इस देश के अंदर में, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया फिर बोल दिया, ये संयुक्त फैमिली है। और संयुक्त फैमिली संविधान, सुन लीजिए, संविधान
संविधान और न्यायपालिका चलती है। अगर तो ज्वाइंट फैमिली में सबके लिए एक कानून होना चाहिए, आया ना? मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए, उसको राजनीतिकरण मत कीजिए, बात सुन लीजिए। चलिए मौलाना कादरी जुड़ गए हैं। एक मिनट मुझे जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे थे वो, बार बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहे थे। मौलाना कादरी, मौलाना कादरी, मौलाना कादरी, संविधान और न्यायपालिका ठीक है, चापलूसों से ठीक नहीं है, ठीक है, चलेगा। बताइए बताइए मौलाना कादरी जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि चोरी पकड़ी गई, मतलब जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए, वहां तो शिवलिंग प्रकट हुए, इसलिए सर्वे का विरोध हो रहा था। कादरी जी, अमन साहब, पहली बात तो ये कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से जो अपने आप को रुजू किया वो उनका संवैधानिक हक था, वो रुजू हुए और कोर्ट ने उनकी सुनवाई की, वीडियोग्राफी का ऑर्डर हुआ, आपने देखा कि सारा काम संपन्न हुआ। अब उसके बाद हिंदू पक्ष की जानिब से दावा किया गया कि वजू खाने में जो फवारा है, जो फाउंटेन है, वो शिवलिंग है। दावा है, हमको किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना हम पहुंचाना चाहते। उनका अपना दावा है कि वो शिवलिंग है, ठीक है, होगा। आपका क्या है? लेकिन ये नहीं, मैं तो फुवारा कहूंगा सर। अच्छा, आपका जो फुवारे के लिए सर्वे का विरोध कर रहे थे, फुवारे को बचा के रखना था। ना 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 साहब, वो अच्छा। तो हम अपने देश को बचाने के लिए विरोध कर तो रहे थे। फाउंटेन क्यों छुपा रहे थे फिर सर्वे से? ना ना ना, सुनिए आप, हाँ। हम देश में सांप्रदायिकता से देश को बचाना चाह रहे थे, देश को तरक्की कादरी की जी, तरफ एक लेकर सुझाव जाना देता चाह हूं। रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। कादरी जी, एक सुझाव देता हूँ, अब तो फाउंटेन है जी फाउंटेन सौंप दीजिए, बात ही खत्म। जी, फाउंटेन, फाउंटेन है ना भाई, फाउंटेन है, बिल्कुल लड़ाई फाउंटेन है। फाउंटेन है, सौंप दीजिए, बात ही खत्म। फाउंटेन फाउंटेन तो है, हमका- जरूरी नहीं है ना भाई, किसी के लिए ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है वो, महादेव हैं, और आपके लिए फाउंटेन है। फाउंटेन की क्या मतलब? फाउंटेन सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म, बात ही खत्म। नहीं, तो मैं ये कह फाउंटेन रहा की क्या हूँ ना, हैसियत? ना अमन चोपड़ा की औकात इतनी है, ना अली कादरी की हस्ती उतनी है कि फैसला कर सके। ये मैं कह रहा हूं- फैसला कोर्ट करेगा। कादरी जी, फाउंटेन जरूरी है, फाउंटेन तो फिर क्या जरूरी? फाउंटेन सौंप दीजिए, तो विवाद ही वो खत्म। फाउंटेन फाउंटेन है के लिए या- इतना लड़ रहे थे आप लोग सालों साल, 350 साल सुनिए, फाउंटेन बचा सुनिए, रखा था। 350 सुनिए, साल से सुनिए। फाउंटेन, सर्वे का विरोध फाउंटेन बचाने के लिए कर रहे थे। ये कौन झूठ किया का विरोध? फव्वारा या नहीं, फाउंटेन किसने बचा किया रहे थे? विरोध? कादरी जी, आप किसने कैसी किया बातें कर रहे हैं विरोध? आप? विरोध किसने किया? नहीं, सर्वे का विरोध किसने फाउंटेन किया? बचाने के लिए हो रहा था क्या? ने विरोध किया किसने? मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, विरोध सर्वे अगर नहीं होता होने तो दिया, क्या? सुप्रीम कोर्ट गया विरोध- सर्वे के खिलाफ। सुनो सुनो जी आप जी, बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सुनिए, विरोध अगर होता तो इतना सुकून से जो है वहां पर जो है वीडियोग्राफी और कमीशन के लोग नहीं जाते। नहीं नहीं, सुकून से आराम नहीं, के कमिश्नर साथ को में। हटाने के लिए गए, फिर 2 कमिश्नर और सह कमिश्नर नियुक्त किए, आज सुकून से कमिश्नर नहीं ने हुआ, कमी- बड़ा विरोध हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट, अभी भी सुप्रीम कोर्ट गए, तभी तो 19 तारीख को सुनवाई होनी है। आपको सुनिए, तथ्य नहीं सुनिए, पता। अच्छा, अब सुनिए, एक पूरे मिनट, अगर वो मालूम- फाउंटेन पूरे सब मालूम है, है। एक मिनट, अगर वो कादरी जी वो फाउंटेन, एक सवाल ले रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कादरी जी, वो फाउंटेन है, ठीक है, आप फाउंटेन, ऐसे पता नहीं अब हर मस्जिद के नीचे फाउंटेन, कितने फाउंटेन होंगे, खैर, तो फाउंटेन यकीनन है, तो रहता है हर फाउंटेन, मस्जिद में फाउंटेन फाउंटेन। की गहराई पता करने के लिए सर्वे हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि वो फाउंटेन है, तो फाउंटेन की गहराई इसी पता करने के बात लिए से- सर्वे हो जाए। अरे सुनो, आप फसाद बर्पा करना बंद करो। मैं मुझे बोल रहा हूँ, सुनो, हमको किसी भी जांच से कोई भी पाबंदी नहीं है, हर किस्म की जांच होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश पर हर चीज होगा और कोर्ट जो आदेश देगा, आज फिर कह रहा हूं, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान उसको मानेगा, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के वक्त माना। ये बात को याद रखिए आप, हम संविधान के साथ है, हम चलिए, कोर्ट के साथ ठीक है। है। आप होता ये अगर है उसको कि- शिवलिंग बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे जी, जी। जब नहीं, तक ये कोर्ट नहीं बोलेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही वो कोर्ट से हुआ, हमको लग रहा है ये सपोर्ट से हो जाए। मतलब होता है ना कि भाई अब चोरी पकड़ी गई है, माफी मांग के खुद ही कि भाई हमारी गलती थी, हमारी चोरी पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़े गए, बात खत्म। ये शायद ज्यादा बेहतर, इससे भाईचारा, सौहार्द, संवाद, दुकानें बंद होती है नफरत की, जो आप हमेशा कोशिश आप करते हैं ना थोड़ा कादरी जी। अपने गिरेबान कादरी में जी, जो आप मुंह हमेशा झाँक करके कोशिश देख लो करते हैं ना आप। कि नफरत की दुकान बंद हो, भाईचारा बढ़े, आप ही बात करते हैं ना गंगा जमनी अरे तहजीब, तो ये एक मौका है, आप- ये अपॉर्चुनिटी है सुनिए साहब, कि भाई देखिए अब तो ये सुनिए साहब। शिवलिंग निकल आया, छोड़िए विवाद, आप जरा फाउंटेन के सुनिए। लिए लड़ रहे हैं, यहाँ शिवलिंग जरा के लिए लोग सुनिए। लड़ रहे हैं, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। जरा- सोचिए, जरा आप सुनिए फाउंटेन के लिए सर। लड़ रहे हैं, फाउंटेन के नहीं, लिए नहीं, दीवार आप- खड़ी कर रहे हैं। ये तो आप इससे जब तो तक भाईचारा के- बढ़ेगा। वो कोर्ट से आप यहाँ जब- सपोर्ट से संबित पात्रा, एक अरे मिनट आ रहा हूं। आप जब तक के रहेंगे फसाद खत्म होगा नहीं ना। नहीं नहीं सर, आपका फाउंटेन काम है, ये फाउंटेन के चक्कर में विवाद है। चलिए ठीक है, संबित आप एक संबित, नंबर के संबित, फसादी है आप। संबित 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 आ, सर, फसादी होते हैं ना अमन भाई, ये एक मिनट रुकिए, इनको ज्ञान देना बड़ा जरूरी होता है। ये फसादी होते तो 497 साल तक प्रभुराम मंदिर के लिए इंतजार करते,
फसादी होते तो 350 साल यहाँ काशी विश्वनाथ के लिए इंतजार करते, फसादी होते तो कमलेश तिवारी होता, फसादी होते तो मथुरा भी आजाद होता, फसादी होते तो आए दिन कश्मीर में नरसंहार होता। छोड़िए ना फसादी, कौन फसादी है? फसादी औरंगजेब था वो। फसादी बोलिए, औरंगजेब फसादी है ही मत, बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत, चलिए बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत, बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत। अमन चोपड़ा की बात कर रहा हूं कि जो मैं देश बताऊं, की देखिए फिजा सच खराब करते हैं। दिखाने के आदी हैं, इसलिए आपकी नजर में फसादी हैं। सच दिखाने के आदी हैं, इसलिए आपकी नजर में फसादी हैं। और औरंगजेब है फसादी, लुटेरा, आक्रांता, आपका पूजनीय, जिसको कवर फायर दे रहे हैं, उसके पापों को ढक रहे हैं आप लोग। मुझे फसादी बता रहे हैं। जो देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, उधर बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैं बोले की बात करूं तो मैं वातावरण खराब कर रहा हूं, आप औरंगजेब की बात करें तो वातावरण बढ़िया कर रहे हैं। चलिए संबित पात्रा छोड़िए, हो गया कादरी जी, आपने बचा लिया औरंगजेब को जितना बचाना था। चलिए संबित पात्रा आप बोलिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान स्वामी दीपांकर आपके पास आऊंगा। पहले संबित पात्रा, कि ऐसे नहीं होगा भाई, आग लग रही है देश में, माहौल खराब हो रहा है। संबित भाई। देखिए अमन भाई, कौन फसादी है ये पूरा देश जानता है, ये देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कौन फसादी है। देखिए मुझे तो आश्चर्य होता है, यहाँ पर दो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, कोर्ट जो कहेगा हम वो सब कुछ करेंगे, और अभी इन सब के आका ओवैसी जी आके कह रहे थे कोर्ट हमको सुनता नहीं है, कोर्ट मुसलमानों के विरोध में है, कोर्ट को हम नहीं मानेंगे। आप देखिए इन्हीं के अंदर किस प्रकार से इन्होंने एक दरवाजा कोर्ट संविधान ये डिबेट के लिए रखा हुआ है, और दूसरा जो इनका नेता है वो कोर्ट को भी धिक्कार रहा है, कोर्ट को भी एक तरह से धमकाने का काम कर रहा है कि मुसलमान कोर्ट को नहीं मानने वाला है। आप याद रखिए ये जो सर्वे हुआ है, किसने कहा कि रोक नहीं हुआ? बैरिकेडिंग हुई साहब सर्वे के लिए, बिल्कुल हुआ। नमाज उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन रोड जाम कर दिया गया ताकि सर्वे नहीं किया जा सके। फिर से जाके सारे के सारे कमिश्नर को कोर्ट के सामने गुहार लगाना पड़ा। कोर्ट ने कहा ठीक है जाओ, ताला तोड़ना पड़े तो तोड़ भी देना, घबराना मत, मेरा ऑर्डर है, तोड़ना पड़े तो ताला तोड़ना। फिर ये मुस्लिम पक्ष गए हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुनवाई की, वहां भी इन्होंने गुहार लगाया नो सर्वे। क्यों नो सर्वे? ऐसा क्या छुपा रखा था? इस कौन सी चीज से डरती कि नो सर्वे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, सर्वे कंटिन्यू करेगा। सर्वे हुआ, सर्वे के बाद शिवलिंग नुमा, आप उसको शिवलिंग नहीं मान रहे हैं, कोर्ट कहेगा तब मानेंगे, हम मानते हैं, मगर कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने कहा इसका संरक्षण होना चाहिए। कोर्ट ने अपने विवेक के हिसाब से कहा कि संरक्षण सुरक्षा। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, नहीं कोई संरक्षण और सुरक्षा। आप सोचिए इतना होने के बाद कोई भी सभ्य व्यक्ति कहेगा मैं वहां पांव नहीं धूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ है, 10 दिन बाद हो जाएगा, मगर मैं अभी वहां वजू नहीं करूंगा। मैं भी अब आप बताइए, आप खुद एक हिंदू हैं अमन भाई, अगर हमें मालूम पड़ा कि ये स्थान जिस स्थान पर आप बैठे हैं या खड़े हैं उस स्थान पर इस्लाम का कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है, आप वहां जूते पहन के खड़े नहीं होंगे, आप अपने आप ही नमन कर देंगे, ये हमारा चरित्र है, आप अपने आप झुक जाएंगे। मगर जानने के बाद भी हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं, हम वहीं वजू करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संरक्षण मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, तब जाके ओवैसी आज आग उगल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों की बात नहीं सुन रही है। आप सोचिए क्या मानसिकता है, आप सोच के देखो, मतलब आप शिवलिंग है नहीं है, आप मतलब फिर भी कंटेंशन तो है, मगर उसके बावजूद हमको वजू वहीं करना है, हमको वहीं कुल्ला करना है, हाथ वहीं धोने हैं, पांव वहीं अरे इतना तो सम्मान एक दूसरे का करे। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब दिन में 100 बार बोलने वाले लोग अगर इतना भी तहजीब नहीं मान सकते कि चलिए अगर 10% भारत भी विश्वास के साथ कह रहा है कि मेरे प्रभु जल के नीचे में है, उस जल का सम्मान हो, इतना तो सम्मान रखें। ये सवाल है मौलाना कादरी, अगर विवाद है, हो सकता है वहां शिवलिंग हो सकता है, तो क्या वजू होना चाहिए वहां पर? तब भी वजू करेंगे, हाँ या ना? कादरी जी आपका सर ऑडियो म्यूट हो गया मेरे ख्याल से, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। आ रहा है सर आवाज आपको? आगे आवाज आ गई, आगे बोलिए। देखिए सर अमन साहब, मैं आपको बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, संबित पात्रा साहब भी बैठे हुए हैं और अपने मैं डिबेट्स के जरिए कई बार ये बात बोल चुका हूं कि इस विवाद को संवाद के जरिए खत्म करिए। मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सवाल है, सबका उसका विश्वास। जवाब दीजिए ना कादरी जी। मैं दूंगा साहब, दूंगा, अधूरी बात क्यों करूं
मैं ये कह रहा हूं कि आप हिंदू धर्मगुरु को भी बुलाइए, मुसलमान के सूफी हजरात को बुलाइए, धर्मगुरु को बुलाइए, बैठिए, संवाद कीजिए। आपका क्या है बोलिए, हमारा क्या है बोलेंगे, एक देश में रहते हैं, बात को खत्म कादरी जी, करेंगे। डाउट है कि वहां पर शिवलिंग हो सकता है, वहां पर वजू करना ठीक है, हाँ या ना? इतना साधारण सा सवाल है आपके लिए। आप डिक्टेशन मत दीजिए अमन, हाँ या ना कर दीजिए, मतलब आप इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। इतनी दुर्भावना सही नहीं है कि हो सकता है वहां शिवलिंग हो। चलिए फाउंटेन आप कह रहे हैं, मगर 1% शिवलिंग भी हो सकता है आपके हिसाब से, तो वहां पर वजू करना ठीक होगा? जो संबित पूछ रहे हैं। सुनो आप, मैं कह रहा हूँ आप बात को जो है वो मत करो, सुनो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे विवाद को खत्म करो, लेकिन विवाद खत्म करने की बात होते ही आपको बड़ी बेचैनी हो जाती है। अरे मैं विवाद खत्म करने तो विवाद कर दीजिए, फाउंटेन है, सौंप दीजिए, बात ही खत्म, विवाद खत्म। आप कह रहे हैं मैं वही वजू करूंगा, ये देखिए जिद है ना, ये गलत है। ये ये तो अपमान करना है, उसको फाउंटेन बताना वही वजू करेंगे हम, ये तो गलत है। सुनो मेरे, और ये जानबूझकर भी हो रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतने सालों से ऐसा तो है नहीं अनजान, इसलिए मछलियों की चिंता होने लगी थी अचानक से। मतलब हर मजहब के नाम पर जीव हत्या करने वाले अचानक मछलियों की चिंता होने लगी थी। एक सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर, एक मिनट बोल लीजिए, कादरी जी बोलिए आप बोलिए मौलाना। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसकी सिक्योरिटी दे, तो फिर देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर कोई नहीं जाएगा, नहीं जाना है। क्यों कहा? वहां पर किसी फाउंटेन की सिक्योरिटी देता है कोई कोर्ट फाउंटेन की सिक्योरिटी देगा क्या? आपका दावा शिवलिंग का है ना? सवाल पूछना है। कोर्ट फाउंटेन की सिक्योरिटी देता है क्या? बोलिए डॉक्टर रिजवान। एक मिनट पहले स्वामी दीपंकर, उसके बाद डॉक्टर रिजवान। एक मिनट पहले स्वामी दीपंकर नहीं बोल पाए बहुत देर से, उसके बाद डॉक्टर रिजवान आपके पास सवाल है। हाँ एक मिनट पहले स्वामी दीपंकर, वो फाउंटेन की सिक्योरिटी होती है क्या? ना आपका दावा है ना सर वहां पे शिवलिंग का। जी एक मिनट प्राइम स्वामी दीपंकर जल्दी से सर, स्वामी दीपंकर, क्योंकि मुझे अनुराग और डॉक्टर रिजवान को एक ही कमेंट देना है। स्वामी दीपंकर बोलिए सर, बोलिए स्वामी दीपंकर, सुन रहा हूं मैं, ज्यादा बेहतर बोलिए स्वामी दीपंकर। दादा बिल्कुल नहीं, स्वामी दीपंकर बोलिए, मैं बोल रहा हूँ स्वामी दीपंकर। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी अदालत फैसला करेगी वो मंजूर होगा। नहीं तो ये जो विरोध किया जा रहा है कि इससे माहौल खराब हो रहा है और ये पुराने विवाद जानबूझकर गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं, कोई बेसिक वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई 20 सेकंड, एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल। कल परसों से सुनता आ रहा हूं कि हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। मुझे पता है ये बात बहुतों को नहीं पता होगी, पर आपको पता होगी। देख लेते हैं न्यायालय पर कितना विश्वास है। 1994 में 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया और कहा मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। कादरी साहब से पूछ लीजिए न्यायालय पर उनको विश्वास है या नहीं है। जल्दी से, फिर मैं अनुराग के पास जाना है। बोलिए आप कादरी जी। सर ये जो बंदा बोल रहा है, पहले तो इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इस्लाम पे बात क्यों कर रहा है? तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है, हमारे को अपना संविधान पूरी इस जो है अपने मजहब की इजाजत देता है, आजादी देता है। तो ये ही उसको नहीं मालूम है कि जो है संविधान ने हमें क्या हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हाँ तो फिर 1991 के एक्ट का क्या करोगे? 1991 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़ो ना। फाउंटेन है ना, तो एक्ट की चिंता क्यों कर रहे हैं? चलिए पहले अपना होमवर्क तो अच्छी तरह कर लो। लश्करे जाहिलिया के मेंबरान अनुराग भदौरिया, ऐसे नहीं, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे भाई। अनुराग भदौरिया, देखिए जो आप लगातार कोर्ट कह रहे थे, कोर्ट समान, तो कोर्ट के ऑर्डर पर तो हो रहा है सब कुछ। जल्दी से। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही दीपांकर जी कह रहे हैं। दीपांकर जी ने क्या कहा, वो भी कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका का फैसला आ जाने दो कि वहाँ पे वो शिवलिंग है कि नहीं उनको डाउट नहीं है स्वामी जी, आपको डाउट है? उनको भी है, न्यायपालिका को मानते हैं। इस हिंदुस्तान में न्यायपालिका का सम्मान अगर गलती से डिबेट में आ गए हैं अनुराग भाई और जान नहीं पा रहे निकल के कैसे जाए। वो करते हैं, हम लोग तो न्यायपालिका ये समझ रहे, ये जान नहीं पा रहे निकल के कैसे जाए, फंस गए हैं आज। मंदिर की जमीन में भी 2 करोड़ के 18 करोड़ बेचते हैं, उसमें भी चोर पैदा हो जाते हैं।
भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु राम की जमीन पे भी करने लगते हैं। ज्ञान ये प्रभु राम की या शिव जी की बच बात के करते रहियो, तो बड़ा कहीं हंसने ज्ञान लगता व्यापी है। का फव्वारा ये ना 2 चोरी करोड़ हो की जमीन जाए। 18 करोड़ बेच रहे थे, सोचिए आप, ये बोलोगे। अयोध्या में बच के रहना है अमन भाई। जमीन